हेलो दोस्तों, एक और दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ हाजिर हूँ। तुर्की के बारे में पाकिस्तान में हमेशा से गैर मामूली गुडविल रही है, मगर इस मुल्क और ज़ुबान के बारे में बड़े पैमाने पर दिलचस्पी तकरीबन साल 2012 में शुरू हुई, जब कुछ क्लासिक टर्किश ड्रामे उर्दू वन टीवी पे चलाए गए। इसके बाद साल 2020 में पीटीवी की उर्दू डबिंग के जो कि अर्तुगरुल गाजी की ड्रामा सीरीज़ थी, उसको टीवी पे भी नशर किया गया और यूट्यूब पे भी उसके व्यूज़ ने कई रिकॉर्ड तोड़े। अब पाकिस्तान में लोग तुर्क ज़ुबान सीखने के लिए शौक़ रखते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें रिलोकेट और सेटल भी होना चाहते हैं। इस ज़रूरत के बायस यूट्यूब पर भी बहुत से चैनल कायम हुए जो कि ज़ाहिरी तौर पर आपको इस सिलसिले में मालूमात मुहैया करते हैं। मैं 2019 में कोविड-19 से पहले तुर्की का सफ़र कर चुका हूँ, जिसमें मैंने तुर्की के 3 शहर बशमूल इस्तांबुल देखे हैं। इससे मुतल्लिक वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मगर फिर भी मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि एक सफ़र करके मैं अपने आप को इसका एडवाइज़र या एक्सपर्ट ज़ाहिर करूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप किसी भी तुर्की या पाकिस्तान में किसी एजेंट के हाथों धोखे का शिकार ना हो। लिहाजा मैं आपको 2 यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूँगा, जहाँ पर आपको तुर्की ज़ुबान, सफ़र, सेटलमेंट वगैरह से मुतल्लिक अपने तमाम सवालों के तसल्ली बख्श और तफसीली जवाब मिलेंगे। ये रिकमेंडेशन मैं इनकी वीडियोस को तफसील में देखने के बाद दे रहा हूँ। इनमें एक तुर्क लड़की है जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकती है और जिसने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। दूसरे मेरे भाई पाकिस्तानी हैं, मगर अब इस्तांबुल में फैमिली के साथ सेटल्ड हैं। इन दोनों चैनल के क्लिप्स पेश खिदमत है और इनके लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। पाकिस्तानी भाई के बारे में थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जहाँ तक मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं वो कराची में सेटल्ड थे और उनकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो भी, उसकी वीडियोस भी बहुत देखने वाली हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ना सिर्फ क्योंकि अब वो तुर्की में सेटल्ड है, ना सिर्फ वो तुर्की पे बेहतरीन एडवाइस दे सकते हैं आपको, बल्कि उनकी लाइफ स्टोरी भी आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती। मैं ज़ाती तौर पे उनकी लाइफ स्टोरी से बहुत मुतासिर हूँ और इसका इज़हार मैंने उनकी वीडियो के कमेंट्स में भी किया है। उम्मीद है ये दोनों चैनल्स आपके अक्सर सवालों का जवाब देंगे जो कि आपके जहन में तुर्की से रिलेटेड पैदा होते हैं। आइंदा किसी और नई और इंटरेस्टिंग दिलचस्प मौजू की वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तुर्कान। इंशाल्लाह आप लोग सारी खैरियत से ठीक है। कल मैंने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से पूछा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है उधर से पूछे। इंशाल्लाह मैं मेरी यूट्यूब चैनल से सारी आपका क्वेश्चंस रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मुझे काफ़ी ज़्यादा से क्वेश्चंस आया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाज सिमिलर था, इसलिए मैंने अभी आप लोगों की सारे क्वेश्चंस तो रिप्लाई करना है। इंशाल्लाह आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मोस्टली लोग मुझे पूछते थे आप पाकिस्तानी हैं और तुर्किश है। मैं एज ए ओरिजिन आई एम तुर्किश, बट 6 साल मैंने पाकिस्तान में रह गई है। इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान जाना है कोई रीज़न के लिए। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने लगा हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यही है कि हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन लिविंग इन पाकिस्तान। एक्चुअली ये सारी कंट्री में भी होता है। मेरी बुरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और अच्छे एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ द माई एक्सपीरियंस वाज सो गुड इन पाकिस्तान, एज स्पेशली ऑन माई लास्ट ईयर। आई रियली एन्जॉय इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी लोग, उनका कल्चर, मैंने बहुत ज़्यादा भी एडजस्ट किया पाकिस्तान में। लाइक ऑल ओवर माई एक्सपीरियंस वाज गुड इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पे जब भी सनशाइन होता है तो लोग सारे बाहर निकलते हैं। समझो वो ईद का दिन होता है, ख़ास तौर पे ये विंटर जब होता है ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और बेसिकली ये वीडियो जो है इस बारे में है कि आप तुर्की आने की गलती कभी भी मत करें जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तुर्की के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। मैंने भी वीडियोस बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को ऐसे लगता है कि तुर्की आना बहुत इजी है और यहाँ आके सेटल होना बहुत इजी है और यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊँगा कि ऐसा क्यों नहीं है।